देखो, हम क्या क्वेश्चन करने वाले थे कि अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका नाम है 1 2 3 4। ठीक है। हम्म। तो हम चेक करेंगे इस ये 1 2 3 4 के जगह पे कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चेक करेंगे कि क्या स्ट्रिंग में वन है। अगर वन होगा तो हम प्रिंट कर देंगे हाँ वन है। अगर नहीं होगा तो हम प्रिंट करेंगे वन नहीं है। ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो हमने इफ एल्स पढ़ा था ना। तो मैं क्या करूंगा, इफ हाँ। वन इन स्ट्रिंग। बट मैंने स्ट्रिंग तो डिफाइन ही नहीं किया, मैंने तो स्ट्रिंग बनाया ही नहीं है। यहाँ पे ये करने का कोई मतलब नहीं है। पहले हमको स्ट्रिंग बनाना चाहिए। चलो एक स्ट्रिंग बनाते हैं। इसमें हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अब चेक करेंगे इफ वन इन, अच्छा वन तो एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग जैसा लिखना पड़ेगा क्या। हम्म। वन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर वन है क्या, मैं पूछा, है ना। हम्म। तो अगर होगा तो ये ट्रू बोलेगा। और तुमको बताया हूँ इफ हमें हमेशा ये लगता है और कुछ इंडेंटेशन के बाद से लिखते हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, यस। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। क्योंकि वन था तो यस आ गया है। मान लो यहीं पे अगर मैं ऐसे करता, स्ट्रिंग इक्वल्स टू, इसमें लिखता 2 3 4। ठीक है। और फिर लिखता कि क्या, चेक करो कि वन है कि नहीं स्ट्रिंग में। वन इन स्ट्रिंग, सॉरी वन फिर से वैसे होगा, वन इन स्ट्रिंग। ठीक है। चेक करता और फिर प्रिंट में यस करवाता। इस पर वन तो नहीं है स्ट्रिंग में, इस बार है क्या, नहीं। है क्या, नहीं। नहीं है। तो आंसर कुछ नहीं आया। देखिए यस तो नहीं आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। समझ आ रहा है। हाँ। हम्म। इन का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है चेक करने के लिए। तो इसमें एरर क्यों नहीं बता रहा? एरर क्यों बताएगा, वन नहीं है तो ये कुछ नहीं नहीं। प्रिंट होगा। अगर वन होता तो प्रिंट हो जाता। मैं चेक कर रहा हूँ ना, इफ वन इज इन स्ट्रिंग, नहीं है तो बोला ठीक है छोड़ो, कुछ नहीं। समझ आ रहा है। हाँ। हाँ। एक और होता है ऐसे ही, नॉट इन। जैसे इन है ना वैसे ही नॉट इन भी होता है। देखो कैसे क्या क्या होगा। अभी स्ट्रिंग में तो वन नहीं है, तो देखो मैं देखता हूँ, लिख के दिखाता हूँ तुमको। इफ वन नॉट इन, नॉट इन स्ट्रिंग। ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ क्या वन नहीं है स्ट्रिंग में। अगर नहीं है तब प्रिंट करो यस। समझ में आया। इस बार प्रिंट होगा कि नहीं हाँ। होगा बताओ। होगा। होना चाहिए और हुआ भी। ठीक है। क्लियर है। हाँ। हाँ। तो ऐसे काम करता है, नॉट इन मतलब नहीं और इन मतलब है। तो ये भी स्ट्रिंग में यूज की कर सकती हो चेक करने के लिए। अगर कोई भी पूछे कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, पता करो
ये लिखा है या नहीं उसमें, तो तुम चेक कर लोगे इफ जो भी लिखना है वो इन स्ट्रिंग। अच्छा मान लो मैं अगर ऐसे करता है A=2, इसमें 1 रख देता, इसमें क्या करता 1, ये क्या हो गया, 1। ये क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया ना। हाँ। वेरिएबल से भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर लेता तो भी काम हो जाता। अभी इसके जगह पे 1 रिप्लेस हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि ये में तो 1 ही रखा हुआ है ना, ये तो एक जगह है जहाँ पे 1 रखा हुआ है। समझ आ रहा है? हम्म, क्लियर है सब में? हाँ बोलो। हाँ हाँ। ठीक है, समझ आ गया क्या हुआ? हो खुद को गया समझ। एक्सप्लेन करते हुए लिखो अच्छे से, खुद को समझाओ। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ ऐस- ये सब प्रॉब्लम्स करना सीखना पड़ेगा ना। तुमको तो पता है ना ये वेरिएबल है ये। कोई पूछेगा कि ये हाँ। क्या है तो क्या लिखोगे, वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल बताओ। जिसमें स्टोर होता है। हाँ पर टाइप क्या है, जैसे मैं बताया था ना, न्यूमेरिक टाइप होता है, स्ट्रिंग होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, ये किस टाइप का है? टेक्स्ट था शायद। किसका था? ओके ओके। किस टाइप का इंट बोलो फिर देखो। नहीं, इंटीजर भी नहीं। हाँ। हाँ, इंट तो इंटीजर के लिए होता है, फ्लोट फ्लोट है क्या? ये फ्लोट है, फ्लोट तो डेसिमल के लिए होता है, ये जो वैल्यू स्टोर होगा उस और उसी टाइप का होगा कॉम्प्लेक्स? ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर हुआ है। पूछ रही हूँ कॉम्प्लेक्स क्या था। कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है ना, A=5J, ये कॉम्प्लेक्स हुआ ना। अच्छा। बोलो। बताओ ये ए कौन किस टाइप का वेरिएबल है? ए में जो स्टोर होगा उसी टाइप का ए वेरिएबल होगा, किस टाइप का वेरिएबल है? तो जो वेरिएबल था वो किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का, मतलब ए जो है स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। और स्ट्रिंग किस टाइप का है, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग में भी एक पूरा स्ट्रिंग रखा हुआ है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हम्म। टाइप का। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रिंग ही पढ़ रहे हैं अभी। स्लाइसिंग क्या पढ़ेंगे? स्लाइसिंग। स्लाइस की हो कभी ब्रेड वगैरह घर पे काटी हो कुछ? हाँ। तो वैसे ही हम लोग स्लाइस करने वाले हैं। जैसे ये वाला स्ट्रिंग दिख रहा है ना, इसमें क्या लिखा है, 1 3 4 लिखा हुआ है। देखो मैं इसको स्लाइस करके हाँ। दिखाता हूँ। प्रिंट कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है बस ये बता दो। देखो मैं स्ट्रिंग लिखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, क्या डाला? स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में जाओगी तो ये वाला इंडेक्स 0 होता है, हम लोग देखे थे गौरव को हम्म। प्रिंट करके, याद है? हाँ। ये कौन सा हाँ। होता है? 1 ये 2। हाँ, तो मान लो मेरे को ये पूरा 2 को प्रिंट करना है, तो मेरे को कहाँ से कहाँ प्रिंट कराना है, 0 से 2 तक। मैं यहाँ पे 0 लिखा हाँ। और यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, और एंटर मारा। ओके, तो क्या हो गया, स्ट्रिंग के बगल में गैप होगा। 0 1
टू, तो मेरे को थ्री लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक पीछे तक लेता है ये। ठीक है, समझी? हाँ। क्लियर है? अब आएगा। हम्म। समझ आया? इसका मतलब क्या है? हाँ। जीरो से थ्री तक, मतलब जीरो, वन, टू, ये थ्री है ना, थ्री के पहले तक। हाँ। समझ आया? हाँ। अगर मेरे को गैप भी प्रिंट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? जीरो से फोर करना पड़ेगा। हाँ। करना पड़ेगा ना? हम्म। देखो, जीरो से फोर तक एक गैप भी एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ, देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है छोटा सा, हाँ। है ना? अच्छा, मान हम्म। लो मेरे को ये प्रिंट करना है, तो ये कहाँ से है? ये फाइव से लेके फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और एक एक्स्ट्रा टेन, है ना? तो फाइव से हम्म। हम कहाँ तक प्रिंट करेंगे? टेन तक। and- अरे, अच्छा सॉरी, फोर से ना, ये फोर्थ है क्या? जीरो, वन, टू, थ्री, ये तो फोर्थ है ना, टी, ये तो फोर्थ पोजीशन पे है ना। हाँ। तो फोर से टेन तक क्या होगा? थ्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी मेरे को कोई बोले कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रिंट करो, तो वो हम कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? हाँ। लिख रही हो क्या ये सब? हाँ। लिखते जाओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। होता क्या है स्लाइसिंग में, यहाँ पे तो मैं शुरुआत का इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों बताया हूँ। एक और तरीका है स्लाइसिंग हाँ। करने का। जैसे मान लो मेरे को शुरू का कुछ करना है, जीरोथ इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स या फोर्थ इंडेक्स तक स्लाइस करना है, ठीक है? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हम्म। हूँ, मतलब इसके जगह पे या इसके जगह पे मैं एक और तरीका लिख सकता हूँ, वो ये है कि मैं प्रिंट लिखूंगा, ठीक है, और फिर लिखूंगा हम्म। स्ट्रिंग, और मैं लिख दूंगा कि भाई थ्री तक बस स्लाइस करके दे दो। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है जीरो। समझी? देखो, हाँ। क्लियर है? अगेन, हाँ। अगर मेरे को फोर से लेके लास्ट तक चाहिए, लास्ट मतलब पूरा अंत तक, है ना? तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा हम्म। प्रिंट। प्रिंट क्यों लिख रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? तो हाँ। हाँ। प्रिंट करने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी स्लाइसिंग तो सिर्फ अंदर में जो लिख रहा हूँ वही हो रहा है ना। हम्म। प्रिंट मतलब प्रिंट होता है ना। हाँ। तो मैं क्या किया, फोर से लास्ट तक, अगर लास्ट में छोड़ दूंगा इसका मतलब लास्ट तक होगा। देखो, दोनों आया, थ्री, फोर। अच्छा, तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ। देखो, मान लो मैं बी में इसको रखा स्ट्रिंग फाइव से टेन तक, ठीक है, सॉरी फोर से टेन तक। अब बताओ बी में क्या स्टोर होगा? बी में क्या स्टोर होगा? बोलो। बी में 4 से 10 तक स्टोर होगा। क्या होगा? पर कुछ होगा ही नहीं ना, वो तो ए में था। क्या ए में था? मतलब आप इधर बी स्ट्रिंग में किसका काउंट कर रहे हैं? मैं स्ट्रिंग का काउंट कर रहा हूँ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाया था ना मैं ऊपर, ये वाला वेरिएबल कहाँ है स्ट्रिंग वो? बनाया था ना, इसका नाम स्ट्रिंग है ना। सॉरी, यहाँ पे। हाँ, तो वो 3 4 करेगा ना। थ्री फोर करेगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक कर रहा है ये? फोर से लेके 10 टेन तक। तक। तो
10 के पहले तक, नॉट एग्जैक्टली 10 तक ना। हम्म। तो क्या है यहाँ पे देखो, 0, 1, 2, 3, फोर्थ कौन सा है, ये है। मतलब यहाँ से हाँ शुरू करेगा, हाँ। 5, 6, 7, 8, 9, मतलब यहाँ तक प्रिंट करेगा ना। सिर्फ 3 करेगा। हाँ बस 3 और एक खाली जगह। बट मैं कहाँ रख रहा हूँ इसको, मैं बी के टेन अंदर में। रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ। हाँ, इनके अंदर। इस अभी प्रिंट हो जाएगा क्या, नहीं, हाँ प्रिंट तो नहीं होगा ना। वो जो वैल्यू है THRW और एक खाली जगह, वो कहाँ स्टोर होगा ना कहीं। हाँ, वो स्ट्रिंग कहाँ में स्टोर स्टोर होगा, है। किस में स्टोर होगा वो। वो स्ट्रिंग में ऑलरेडी स्टोर है। स्ट्रिंग में स्टोर तो नहीं है, स्ट्रिंग में तो 1 2 3 4 है। क्या? हाँ, तो वही ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ 4 से 10 तो काटा, और उसको बोला मैं बी में रखो, यही बोला हूँ हाँ ना। हाँ। तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, जो 3 और कॉम, वो खाली जगह बी में स्टोर हो जाएगा। बी में स्टोर होगा। ये बात समझो बार बार, कि मैं इसको सामने कुछ लिख रहा हूँ, मतलब इसके अंदर कुछ स्टोर कर रहा हूँ, समझी। हम्म। मैं 2 3 बार हाँ। पूछा हूँ, अब तुम कंफ्यूज हुई हो। अभी क्लियर है, नहीं, इसके पहले क्लियर नहीं था। मेरे को पता था कि जो सामने वेरिएबल लिखा है उसके अंदर स्टोर होगा। तो फिर क्यों नहीं बोल रही थी, मैं बोल रहा था बार बार कहाँ स्टोर होगा, तो तुम बोल रही स्ट्रिंग में स्टोर है। मेरे को लगा आप ऊपर वाला का पूछ रहे हैं। बताओ, प्रिंट करूंगा बी तो क्या आएगा आंसर। 4 से 10 तक, 3 हम्म, मतलब। समझी। अब ध्यान से सुनो इस बात को। हाँ। हाँ ध्यान से सुनो, देखो हो क्या रहा है, 4 से 10 तक जा रहा है, जो कि स्टोर हो रहा है यहाँ पे, मतलब बी में स्टोर हो रहा है। क्लियर है। मैं यही स्टेटमेंट को हम्म। डालूंगा तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट में डाला हूँ, समझ में आया। जरूरी नहीं है कि स्लाइसिंग प्रिंट के अंदर हो, बाहर करके भी प्रिंट कर सकती हो। समझ में आ रहा है, कहीं पे स्टोर करके वैल्यू। क्लियर है, हाँ। हम्म। समझी। इवन इफ ऐसे भी लिख सकती हो, देखो, इफ स्ट्रिंग 4 to 10, अगर ये बराबर है किसके, 3 के बराबर है ना, हम्म। एक यस प्रिंट करो, प्रिंट हम्म। यस। ठीक है, हम्म। नहीं हुआ क्योंकि 4 से 10 के बीच में एक गैप भी आता है ना। देखो अभी मैं इसमें एक गैप भी डाल दे रहा हूँ, नहीं तो 4 to 9 कर दे रहा हूँ। अब देखो, यस आया। मतलब मैं हम्म। स्लाइसिंग करके डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकता हूँ इफ में, कि बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो इफ ब्लॉक में घुसेगा और प्रिंट यस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ पा रही हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ। स्लाइसिंग मतलब होता है कि स्ट्रिंग को लूंगा मैं, कहीं से काट दूंगा। पहला वाला जो होगा वो बताएगा कहाँ से काटना शुरू करना है, और दूसरा वाला बताएगा कहाँ तक काटना है। ठीक है। अब वो स्लाइस किया हुआ पोर्शन में कहीं स्टोर करूँ, कहीं डायरेक्ट यूज करूँ, डायरेक्ट प्रिंट करूँ, ये मेरा काम है। समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम्म। ठीक बात, क्लियर है। इतना जितना मैं बताया हूँ खुद को समझाने लायक कॉपी में लिखो, एग्जाम्पल लिखो, जो लिखा है लिखो, उसके बाद मेरे को बोलना, ठीक है। तुमको समझ आना चाहिए पढ़ने से, समझी। हाँ। चलो।
वो है माइनस अगर लिख दे तो क्या हो। तो मैं डायरेक्ट प्रिंट में ही करके दिखाऊंगा, पर ध्यान रखना कि वो प्रिंट में सिर्फ यूज नहीं हो सकता, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मान लो हम्म, मैं स्ट्रिंग लिख के -2, -2 नहीं लिखेंगे, -6 से -2 लिखा, ठीक है, और डाल दिया, तो हम्म, देखो क्या आ रहा है, EFO आ रहा है। वो एग्जैक्टली हुआ क्या है देखो, याद रखो उल्टा। EFO आया, ठीक है। स्ट्रिंग में चलते हैं, ये है ना हमारा हम्म, स्ट्रिंग। अब ध्यान से हम्म, देखो क्या हुआ, हमने पहला पैरामीटर क्या डाला, -6 डाला था क्या। हाँ, नॉर्मल जब शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 ऐसे करके, 0 1 हाँ, 2 ऐसे चलता है। लेकिन माइनस हम्म, डालोगे ना तो इधर से शुरू होता है। तो ये माइनस फर्स्ट पोजीशन है, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, और ये है -6। समझ आया। तो हम्म, -6 पोजीशन क्या है, ई है। क्लियर हम्म, है। अब ई से मैं हाँ, कहाँ तक करने बोला था, -2 तक। कहाँ तक करने बोला था। हाँ, तो ये तो -2। -1 है और ये हाँ, -2 है, समझी। पीछे से 0 से नहीं होगा। क्यों, कैसे होगा ये बताओ, यहाँ पे भी इसको भी जीरो बोलोगी, इसको भी जीरो पोजीशन बोलोगी, तो कैसे काम चलेगा, दो जगह जीरो होगा क्या, कोई एक ही जीरो होगा ना। मतलब हाँ, कभी भी मैं इस स्ट्रिंग ऑफ जीरो दूंगा तो टी ही दिखाना चाहिए ना, कि आर भी दिखाना चाहिए। हम्म, पोजीशन का नाम तो यूनिक होना चाहिए ना, हाँ, समझी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए पीछे से -1 ही होता है, -1 -2, मतलब -2 ये है। तो प्रिंट कहाँ तक होगा, हाँ, एक पहले तक होता है ना, मतलब ओ तक प्रिंट होगा। हम्म, तो ई से लेके कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, ओ तक। हाँ, समझे, ई स्लैश और एफओ प्रिंट होना चाहिए। क्या यही प्रिंट हुआ, देखो तो, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, हाँ, क्लियर है। हम्म, कोई डाउट। नहीं। बात है फिर तो, अगर डाउट नहीं है तो फिर बढ़िया है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। एक बार मैं देख लूँ। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो स्लाइसिंग यहाँ पे खत्म हो गया। अब कुछ छोटे छोटे फंक्शन है, लाइक अपर फंक्शन। क्या नाम है। अपर फंक्शन अब ये इसका इसका है, काम क्या है स्लाइसिंग देखते का। हैं। एक बात बताओ, ये माइनस वाला स्लाइसिंग वाला लिख ली, कौन सा माइनस? अभी जो माइनस किए। हाँ, हाँ, चलो मान लो मैं ए बी करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब मैं क्या किया, स्ट्रिंग पे अपर यूज कर दिया। देखो कैसे यूज कर रहा हूँ, डॉट डाल के यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट अपर, ठीक है, ऐसे किया। अब मैं बोला प्रिंट कर दो ये भी। हम्म, अपर मतलब होता है कि सबको बड़ा कर देगा। अब देखो, हम लोग जो नॉर्मली डाले थे वो क्या डाले थे, 2 3 4 डाले थे, छोटा लेटर में था। हम्म, अभी क्या हो गया, बड़ा लेटर में हो गया। समझ में, यही है अपर का काम। मैं डायरेक्ट भी प्रिंट करूं अगर, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट अपर, तो भी वही होगा। समझ में, अपर एक फंक्शन है जो सबको बड़ा कर देता है। यूज कैसे करोगी, कहाँ करोगी, तुम्हारे ऊपर है। इसको इफ में भी यूज कर सकती हो। समझ आ रहा है। क्लियर है। तो अगर कोई भी तुमको छोटे लेटर्स का एक स्ट्रिंग देगा, अब बोलेगा बड़ा करके दो, तो क्या करोगे, डॉट अपर लिख दोगे उसके नाम के आगे, खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। वो बोलेगा कहीं पे इस जगह पे रख दो, बी वेरिएबल में रख दो, तो उठा के रख देना। अगर बोलेगा कि डायरेक्ट प्रिंट करा दो, तो डायरेक्ट प्रिंट करा देना। जैसे बोलेगा वैसे करके दे देना, ठीक है। है या ना, बोलो। ठीक है।
बोलो, समझ आया? हेलो? हाँ, ठीक है। ठीक, पक्का समझ आ गया तो? ऐसे ही एक लोअर भी है। हाँ। क्या है? हाँ आया। लोअर देखो। ले- अगर मैं इस ए बी को लोअर करूं, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमारा पहले से लोअर है ना? हम्म, ए बी को लोअर करूं तो देखो क्या आ गया। हाँ। ए बी बड़ा था, अभी छोटा आ गया ना। अच्छा एक बात बताऊं तुमको, मैं चाहूं ना तो स्ट्रिंग में ही स्ट्रिंग का अपर रख सकता हूं ऐसे करके। अब प्रिंट करोगी स्ट्रिंग ना, तो बड़ा वाला आएगा। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ समझ में आ रहा है तुमको? अपर। हाँ, मैं स्ट्रिंग वेरिएबल जो बनाया था ना, उसी में बोला कि इसका अपर भी स्टोर कर दो इसी में। तो सबसे पहले क्या किया होगा, स्ट्रिंग का अपर किया होगा, वो ए बी जो भी था। फिर वो बड़ा हम्म, हो गया, बड़ा वाला हो गया। अब वो उसको स्टोर कर दिए हाँ। वही पुराने वाले स्ट्रिंग वेरिएबल में। समझ आया? फिर से स्ट्रिंग को छोटा कर ले। हाँ। स्ट्रिंग क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम्म। बताओ? छोटा करना है, जल्दी बोलो। लोअर। हाँ, क्या लिखेंगे देखो, लोअर। समझ आया? लोअर। क्या? स्ट्रिंग को अब प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। हम्म, देखो लोअर हो गया। समझ आया अपर लोअर क्या है? क्लियर है? ठीक है ना? ऐसे ही एक फंक्शन होता है स्ट्राइप। ठीक है? हाँ। स्ट्राइप फंक्शन, अब इसका काम क्या है हम्म, देखो, प्रिंट कर लेते हैं फटाफट। स्ट्रिंग का क्या करने वाला हूं मैं, स्ट्राइप करने वाला। हम्म, ओके सॉरी, गलत नाम लिखा हूं मैं। पी होगा, पी नहीं। क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। देखो, इसमें कुछ नहीं हुआ। अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं जो कि ऐसा दिखे, शुरू में एक स्पेस और फिर कुछ लिखा है और फिर लास्ट में स्पेस, तो ये तो गलत तरीका है लिखने का ना। शुरू में स्पेस कौन देता है, लास्ट में स्पेस कौन देता है, कोई देता है क्या? तो अगर ये हटाना है तुमको तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ए डॉट स्ट्राइप। जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा देखो एबीसी, ना शुरू में स्पेस है ना लास्ट में। तो स्ट्राइप क्या करता है कि स्ट्राइप जो है ना, एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है शुरू और लास्ट का, उसको हटाता है। समझ आया सौम्या? हाँ। पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है ना हर चीज? तो अगर तुमको एक हम्म, स्ट्रिंग दिया होगा जिसमें शुरुआत में अंत में फालतू स्पेस है, एक दो तीन चार पांच है, सबको हटा देगा स्ट्रिंग। समझ आ रहा है? हाँ। तो इस टाइप का काम ये है, लिखते जाओ समझते जाओ, है ना, ताकि बाद में जब भी देखोगी ना प्रॉब्लम सॉल्व करते समय